हर आदिवासी एक समान। जय। एक तीर एक कमान, हर आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, हर आदिवासी एक समान। दिवस के उपलक्ष्य में कोडसकेली के माता पिता, भाई बहन एवं नन्हे मुन्ने बच्चे सभी को विश्व आदिवासी दिवस का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और जोहार। विश्व आदिवासी दिवस ये किसके लिए है? आदिवासियों के लिए। गौंड समुदाय हिंदू में आता है या आदिवासी में आता है? आदिवासी में आता है ना। तो बच्चे सबको कैसे जानकारी है? क्योंकि उसको शिक्षक बताते हैं। लेकिन यदि शिक्षक को और अपने गांव के माता पिता को आदिवासी के विषय में नहीं पता है तो नहीं बता पाएंगे ना। देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। हम जो आदिवासी हैं वो कितने सालों से यहाँ पर वसिंदा है? हजारों लाखों सालों से। आदिवासी उसी को कहा जाता है जो आदि काल से यहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है? आदि काल से 1947 से पहले जब संविधान नहीं बना था और देश जब आजाद नहीं हुआ था तो हम लोग को क्षुद्र दृष्टि से देखा जाता था। हमारे पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था कि ये लोग शूद्र जाति के हैं, नीचे जाति के हैं। कौन से जाति के? नीचे जाति के। जितना भी यहाँ भारत में आदिवासी समुदाय जो है उसके साथ सबके साथ ऐसा किया जाता है। आगे हांडी बांध दिया जाता है ताकि उसका जो धूप है ना वो जमीन पे ना गिरे, है ना। ये बात है 1947 से पहले। तो इस चीज को देखा कौन? देखा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएनओ, है ना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो देख रहा है कि जो आदिवासी है उसको गैर आदिवासी सब क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं, शोषित कर रहे हैं। तो उन्होंने 1982 में जेनेवा में एक सभा बुलाया। ठीक है? वहां इस बात को रखा गया कि वास्तव में सही में आदिवासी बहुत ही शोषित हो रहे हैं। तो इस बात को 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा गया था। उस दिन से आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस हम लोग मनाते आ रहे हैं, है ना। लेकिन भी पारित नहीं हुआ था। लगभग 11 से 12 साल लगे इसको जानने और समझने में। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1994, 93 और 94 के बीच में फिर से एक बैठक बुलाई। क्या किया? बैठक बुलाई, है ना। तो उस दिन 9 अगस्त को हम लोग विश्व आदिवासी दिवस मनाते आ रहे हैं 1994 से। ठीक है? जैसे हमारे लोग जो गौंड समुदाय के लोग कहते हैं ना कि हम लोग आदिवासी नहीं हैं। आदिवासी का अर्थ ही होता है आदिकाल से बसने वाले। ठीक है? यदि गौंड समुदाय कहता है कि हम आदिवासी नहीं हैं तो फिर कोई भी आप लोग कागज बनवाइएगा, जैसे आय, आवासीय, जाति, आप उसके कॉलम में दिया रहता है ना, एसटी, एससी, ओबीसी, उसमें आपको क्या भरना पड़ता है? एसटी। एसटी मतलब आदिवासी। तो गौंड समुदाय क्या है? आदिवासी है ना। इसलिए हम लोग के जितना भी यहाँ माता पिता हैं, बुजुर्गगण हैं, गार्जियन हैं, सबको अपना इतिहास जानने की जरूरत है। सबको इतिहास जानने की
जरूरत है। हम लोग आदि काल के यहाँ बसिंदा हैं। क्या है? आदि काल के बसिंदा हैं। जब आप लोग इतिहास पढ़िएगा तो गोंड समुदाय जो था आज से 200-300 साल पहले क्या थे? हम लोग राजा रजवाड़ा थे। क्या थे? राजा रजवाड़ा थे। लेकिन आर्य से, बाहर से आर्य आके हम लोग का जो रीति विधि, रहन सहन सबको क्या कर दिए? विध्वंस कर दिए, हटा दिए। और हम लोग अपना जो रीति विधि, वेशभूषा सबको हम लोग भूलते गए ना। इसी को देखते हुए यूएनओ ने विश्व आदिवासी दिवस मनाने का फैसला लिया, ताकि ये हमारे धर्म संस्कृति की रक्षा हो सके। इसलिए मेरा आप लोग से अनुरोध है कि इस विश्व आदिवासी दिवस को हम लोग हर 9 अगस्त को मनाएं और लोगों को प्रचार प्रसार करें कि आखिर ये है क्या, है ना। नहीं जानने की वजह से आज हम लोग का दुर्दशा ऐसा हो रहा है। हम लोग का धीरे धीरे वेशभूषा जो है क्या है वो खत्म होते जा रहा है। क्योंकि अपने आप को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदू कहते हैं ना, हिंदू कहते हैं ना। हम तो यहाँ कह देते हैं, लेकिन भारत के संविधान में यह लिखा गया है कि गोंड हिंदू नहीं है, गोंड हिंदू नहीं है। 1971 के जजमेंट में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट से कि गोंड हिंदू नहीं है, आदिवासी है। तो आदिवासी लोग जानते हैं क्या चीज को मानते हैं? मूर्ति पूजक है कि प्राकृतिक पूजक है? प्राकृतिक पूजक है। जैसे हम लोग क्या क्या मनाते हैं? करम, जितिया, भांभा, सरना सबका पूजा करते हैं ना, करते हैं। खेती बाड़ी सभी का पूजा करते हैं। तो इस तरह का जो विश्व आदिवासी दिवस के दिन हम लोग सभी के साथ आदान प्रदान करते हैं बात विचार। नहीं जानकारी होने की वजह से आज से पहले दिन हम लोग को नहीं पता था कि विश्व आदिवासी दिवस क्या होता है, जिसके कारण हम लोग नहीं मना पा रहे थे ना। ठीक है। और विकास के दृष्टि से भी देखा जाए कि हम लोग का समाज वास्तव में बहुत पिछड़ा है। क्यों पिछड़ा है? किसी का कहना को हम लोग नहीं मानते हैं। जैसे हम अभी कह दिए कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो जिनको जानकारी नहीं है वो मेरे ऊपर तुरंत गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन आप लोग इतिहास उठा के देखिए, भारत का संविधान उठा के देखिए, उसमें आप लोग को पता चलेगा कि हम लोग का वर्णन किस रूप में किया गया है। यहाँ के हम लोग मूल निवासी हैं, मालिक हैं। क्या है? मूल निवासी मालिक हैं। जो भी सरकार तरफ से जो फंड आता है वो किसके लिए आता है? आदिवासियों के लिए आता है। लेकिन यहाँ कौन फायदा उठा रहे हैं? गैर आदिवासी सर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं। जिस दिन हम लोग अपना हक और अधिकार को जानेंगे उस दिन सबका घर विकास की ओर बढ़ेगा, विकास की ओर बढ़ेगा। हमारा अशिक्षा, गरीबी, परेशानी सब धीरे धीरे दूर होगा। अब बच्चों, मेरा एक संदेश है कि आधा से ज्यादा बच्चे बड़े होने के बाद शराब के लत में अधिकतर चल जाते हैं। तो वैसे बच्चे ना माँ बाप के लिए शोभा दे सकते हैं ना समाज के लिए। इस चीज से आप लोग दूर रहिए, अच्छा मार्गदर्शक में रहिए, अच्छा व्यवहार वाले लड़का के साथ रहिए, जो अच्छा बताते हैं उनके साथ रहिए। ठीक है। तो समय को देखते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं और अपना वाणी को विराम देता हूं। जय विश्व आदिवासी दिवस।